सबको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? आपसे तेज मेरी वॉइस है। एग्री करते हो? नो? पूरे सेशन में पता चलेगा। थैंक यू सो मच। ये सेशन में मुझे बुलाने के लिए मैं सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी आपके ब्रांच के एचओडी, प्रिंसिपल सर और जो भी हमारे यहाँ पे सीनियर्स सुपीरियर बैठे हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और साथ ही साथ आपको एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। ऐसा कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में एक रीति चली आ रही है, उस रीति और सभ्यता का नाम यह है कि पहले दिन की शुरुआत हमेशा से एक सही ऊर्जा, एक सही दिशा के साथ होती है। मानते हो इस बात को सब लोग? यस और नो? नहीं, आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग सो रहे हैं। यस और नो? दैट्स फाइन, थैंक यू सो मच। कितने लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे बैठे, कितने लोग ये सोच रहे हैं यहाँ बैठे बैठे कि ये सर जो आए हैं ये क्या कुछ नया करने वाले हैं हमारे लिए, क्या बोल के जाएंगे, क्या सिखा के जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं। इस हॉल में बैठने का ये जो मौका मिला है, इस मौके को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है इन द सेंस ऑफ आपके डाउट्स, इन द सेंस ऑफ मेरी स्पीच को सुनना, इन द सेंस ऑफ आपके सुपीरियर्स के जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना। मुझे पता है इसमें कितने यूथ का कुछ अभी टाइम फिक्स होगा कहीं पे कि जल्दी से खत्म हो और आई विल बी देयर ऑन टाइम। ठीक है, किसी के घर में कुछ अच्छा नाश्ता बना होगा, कोई वेट कर रहा होगा कि यार फटाफट ओरिएंटेशन खत्म हो जाए और मैं मेरे घर पे पहुंच जाऊं। गाइस, खाना, मूवी, घूमना ये प्रतिदिन होने वाला है, डेली कर रहे हो और करके आए हो। ये जो सुनहरा पल आपको मिला है यहाँ पे, आपको समझने की जरूरत है कि व्हाई वी आर हियर एंड व्हाई उपकार यादव हियर। मैं यहाँ पे क्यों? आपके टीचर्स, आपके फैकल्टीज, आपके सुपीरियर्स, आपके सीनियर्स आपको गाइड कर सकते थे और करेंगे आगे, बट अगर मुझे बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं ये मेरा सौभाग्य आप कह सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आपने दिल से पुकारा और मैं चला। ठीक है, तो ये सेशन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले कि बीटेक में हमने एडमिशन लिया है, उसके पीछे पर्पस क्या है, गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर ये विजन क्लियर है तब तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज सबसे पहले विजन क्लियर करने का काम करेंगे। कितने लोग रेडी है मेरी बात से? यस और नो? नहीं सुनाई दे रहा है? ठीक है, इस हॉल में बैठे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं कि आपने आपका कीमती वक्त निकाला और आप अपने बच्चे के लिए सीरियस हैं जो आप इस हॉल में बैठे हुए हैं। और आशा और कोशिश करूंगा कि आपके बच्चे के लिए हर एक तरीके से हर एक क्वेश्चन के जवाब दिए जाएं और पूरे 4 साल के करियर में उसको सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन यहाँ पे दिया जाए। धन्यवाद। ये सेशन का जो पहला फेज है वो ये है कि हर एक स्टूडेंट एक ड्रीम, एक सपना लेके आता है। ड्रीम ये होता है कि मैं बीटेक में एडमिशन ले रहा हूं या ले रही हूं, क्या मेरा फ्यूचर ब्राइट है, क्या मैं बीटेक क्वालिफाई कर पाऊंगा? यस और नो? बीटेक मुझे सक्सेसफुली कंप्लीट करना है और साथ ही साथ मुझे मेरे करियर को एक उड़ान देनी है। और जिनका ये विजन क्लियर नहीं होता है
कि मम्मी और पापा के कहने से इंजीनियर बनना है, ठीक है, इंजीनियर बन के आगे क्या करना है वो पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेरा एक संदेश है, एक मैसेज है। आपके मदर फादर ने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको बीटेक करना है और सीएस ब्रांच ही लेना है, आपको पसंद ही नहीं है, आपको एक चीज की एनालिसिस करने की जरूरत है। प्लीज, एक एनालिसिस की जरूरत है। ये सफर 4 साल का है, 4 दिन का नहीं है। अगर ये 4 साल का सफर बहुत ही प्यार से कट जाए तो फिर दिक्कत क्या आएगा? ऐसा कहते हैं कि मंजिलों की शुरुआत हमेशा हौसले से होती है। हौसलों में जज्बा और उड़ान होना चाहिए। अरे अभी क्या देख रहे हो, अभी तो पूरी मंजिल बाकी है, अभी एहतराम बाकी है, ठीक है। तो आपके दिल में वो आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। जज्बे के साथ आपको हर एक दिन एक नई सोच, एक नई ऊर्जा, इन दोनों के साथ काम करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, बीटेक में एडमिशन मिला है एंड यू ऑल विल बी बिकम एज अ इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर इन अ फ्यूचर। देश के तरक्की में, आपके प्रदेश की तरक्की में आपका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, बहुत बड़ा। ये निर्भर करता है आपकी सोच, आपकी लगन, आपकी मेहनत के ऊपर। फर्स्ट ईयर का पहला दिन है अभी, पहला दिन, कोई नहीं, मेरी आवाज बड़ी बुलंद है। फर्स्ट ईयर का पहला दिन है और हर पहले दिन पे ना एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है अच्छे फैकल्टीज मिले, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा गाइडलाइन मिले, और सबसे अच्छी बात क्या मालूम है? कोई पूछेगा? सुनाई नहीं दे रहा है? सबसे अच्छी बात यह है कि एक अच्छा सब्जेक्ट टीचर मिले। एक अच्छा सब्जेक्ट टीचर का मिलना उतना ही बेहद जरूरी होता है। अब आप समझ रहे हो मैं आगे क्या बोलना चाहता हूँ? जितना आपकी लाइफ में दूसरा पार्ट होता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट टीचर आपके फ्यूचर, आपकी गोल में सबसे अहम भूमिका निभाता है आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आज आप घर से निकले तो क्या सोच के निकले? पहला दिन है, माइक चेक, हेलो। आज यही सोच के निकले, आज पहला दिन है, कॉलेज में नए फ्रेंड्स बनेंगे, नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी और कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ यही सोचा होगा? यस और नो? अरे भाई, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? यस, रेज योर हैंड प्लीज। जितने लोग एग्री करते हैं मैं उनसे ही बातें करने आया हूं। मतलब हाथ तो ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे पैसे लग रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं एक बात कहता हूं। जब मैं कभी स्टूडेंट हुआ करता था, आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो कहने आया हूं और कह के जाऊंगा। अगर मैं इस हॉल में बैठे किसी एक स्टूडेंट के दिमाग पे एक सवाल को भी हल कर दिया मैंने, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा सेशन लेना, मेरा ये कंप्लीट हुआ और मेरा सौभाग्य। कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग सीरियस नहीं हैं, ये जानने में बड़ा लंबा समय बीत जाएगा। मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोग यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन ना करें, बाई डायरेक्शनल रहें। मेरी हाँ में ना, मेरी ना में हाँ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपकी जो क्वेरीज हैं, आपके जो सवाल हैं, आपके दिल में चल रही जो समस्याएं हैं, आप उसको बेधड़क पूछ सकते हो यहाँ पे, और उस पर पूरी तरीके से सही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।
सबसे पहला फेज मेरा ये है कि हमने बीटेक तो सेलेक्ट कर लिया है, बीटेक में ब्रांच सीएस ले लिया है, बीटेक और सीएस दोनों की जर्नी यहां से शुरू तो हो गई है, लेकिन करना कैसे है, करेंगे कैसे, किस मोटिवेशन के साथ करेंगे? अगर डायरेक्शन नहीं है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं दिल में दिमाग में जो चल रहे हैं। अगर ये सवाल आज निकाल नहीं दिए गए तो हर सब्जेक्ट में, हर लेक्चर में एक सवाल खड़ा होगा कि पहले क्यों नहीं सोचा यार, एडमिशन लेने के पहले ही सोच लेता तो अच्छा। ये जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। एग्री करते हो? यस और नो? तो सोचोगे कब? आज ही खत्म करते हैं। कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं? कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ खड़ा होना चाहिए और यस होना चाहिए। मजा नहीं है? जोरदार, ऑसम, थैंक यू। ना मैं कोई शेर हूं ना कोई शायरी करने आया हूं। तालियों की जरूरत तब होती है, अपनी जगह पे खड़े होकर के एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और 1 to 1 में आंसर कर दूंगा फटाफट। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर क्वालिटी टाइम, टेक योर टाइम प्लीज। कोई है? यस और नो? कोई तो है, लेकिन आपको खड़े होने में जो दिक्कत है वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पूरे 4 साल फेस करना पड़ेगा ना कि पहले दिन वही खड़ा हुआ था मैं। एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में 2 चीजें होती हैं जो आपके मुकाम को आप तक पहुंचाती हैं। नंबर 1 सही सोच और सही दिशा। नंबर 2 अपने ही सवालों को पर्दे के पीछे रखना। अपने ही सवालों को पर्दे के पीछे रखना और कभी सामने नहीं आने देना, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जिस दिन, जिस वक्त आप ये समझ जाओगे कि आपके दिल में और आपके दिमाग में जो चल रहा सवाल है आज और इसी वक्त वो खत्म हो चुका है, वो दिन आपके लिए पहला होगा और शुरुआत उस दिन की सबसे बेहतरीन होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, कहते हैं ऐसा, ब्रह्मा विष्णु महेश कि तीनों अगर उतर जाएं और हम नहीं चाहें कि नहीं बाबा कुछ पूछना ही नहीं, आप अपनी जगह पे ठीक हो, मैं मेरी जगह पे ठीक हूं, ठीक है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। शायद से आपके सिलेबस आफ्टर फ्यू डेज ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाए, आपकी डेली रूटीन स्टार्ट हो जाए, ना कोई उपकार मिलेगा ना कोई ऐसी सेशन मिलेगी, तो शायद से मिले तो बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो इस सेशन का जो यूटिलाइज करना चाहते हैं ना, वो अपने क्वेश्चंस को सामने लेके आए, उस चैलेंज का सामना करें। अगर करने की हिम्मत रखते हो तो, और नहीं रखते हो तो मेरा क्या। कुछ पलों का मेहमान हूं, महफिल से गुजर जाना है, तेरे बाद किसी और के साथ सामियाना बसाना है। तो दिल में कुछ शाही अंदाज हमेशा रखो और अपनी उड़ान को, दिल में कुछ शाही अंदाज ऐसा रखो कि अपनी उड़ान को हमेशा हौसले के जज्बे के साथ ये बताओ कि अभी आसमान नहीं, अभी उड़ान बाकी है। आसमान का कद मत देख, अभी मेरी पहचान बाकी है। मुझे नहीं पता आपके दिलों के जो सवाल है वो कब हल होने वाले हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, मेरे जाने के बाद आपके अंदर एक ऊर्जा, एक डायरेक्शन और एक सही एनर्जी काम करने वाली है और वो बड़ी शिद्दत के साथ आप करने वाले हो। ऐसा कहते हैं लाइफ में 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ 2 चीजों का। पूछोगे क्या? नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया? इसका मतलब ब्रेकफास्ट है भी करके आए। थैंक यू सो मच। नंबर 1,
अगर पहुंचना हो, भगवान तक अगर पहुंचना हो, भगवान की अनुभूति करनी हो, ईश्वर की अनुभूति करनी हो, तो वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है धर्म का। भगवान तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है धर्म का। और धर्म को अपनाने के लिए और भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है गुरु का। सो गुरु का सम्मान करिए और गुरु की बातों को अपने दिल और दिमाग में रखिए, सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। सुबह के 11 बज रहे हैं या 11 के आसपास हो रहा होगा। जो लोग नींद में हैं, वेकअप सिट, उठ जाओ। और जो लोग उठ चुके हैं वो अपने सफर की शुरुआत कर लें। आज जरूर अपने घर पे जाने के बाद अपने साथ कुछ वक्त बिताना। ये वक्त 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है। ये वक्त इसलिए होना चाहिए आपके लिए क्योंकि आज आपके जीवन की, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी पहल की शुरुआत की है आपने। आपको शायद से ना पता हो कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जा रहे हो, आप बीटेक करने जा रहे हो, आप बीटेक में एडमिशन ले चुके हो, लेकिन अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना उन्होंने किस तरीके से आपको बीटेक में एडमिशन दिलाने के लिए मेहनत करी है और क्या सपने देखे हैं। लाइफ में जो व्यक्ति 2 बातों को कभी नहीं भूलता, वो जीवन में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज है, आप नोट कर लेना। आज की डेट में, आज की तारीख 4 अक्टूबर 2021 है, उपकार यादव बोल रहे हैं। 4 साल के बाद आप इस लाइन को कहीं पे रिपीट कर रहे होंगे। इट माइट बी अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, इट माइट बी अ कॉलेज, इट माइट बी अ मोटिवेशनल स्पीकर लाइक मी, आई डोंट नो, लेकिन जो भी होगा बहुत बड़ा होगा। बस सिर्फ इतना याद रखना, आपको यहां तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान आपके जीवन में किसी ने दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मां और बाप है, आपके माता पिता है। दोस्तों यकीन मानो, आज की महंगाई में, आज के इस सिचुएशन में, पैंडेमिक की सिचुएशन में, इतनी हाई डिग्री, एक प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन लेना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती है। कितनों को पेरेंट्स ने दूसरों से उधार लेके आपके एडमिशन कराए होंगे, कितनों के पेरेंट्स ने लोन लेके एडमिशन कराया होगा, कितनों ने सेल्फ फाइनेंस किया होगा, आई डोंट नो। लेकिन मेरे दिल से ये गुजारिश है, आप सभी से मैं ये दिल से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, एक दिन भी जाया मत जाने देना जब तक आपका सफर कंप्लीट नहीं होता है, आपकी मंजिल आपको मिलने जाती है। मैं मानता हूं कि बीटेक का सफर बहुत बड़ा है, बहुत सारे एंजॉयमेंट भी मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज भी होंगी, लेकिन आप इसलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन रहेगा कि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है और आपके माँ बाप ने आपको एडमिशन दिलाया है। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी दुनिया में नाम करे। दुनिया तो छोड़िए, यहाँ तो जिले में भी नाम नहीं होता है। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से, कि मुझे भगवान महावीर में ही जाना है, मुझे प्यूमा का जींस पहनना है, मुझे इस ब्रांड की घड़ी पहननी है, इस ब्रांड का फोन यूज करना है, मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या माँ बाप का, क्या पेरेंट्स का आपसे एक एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता? मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने जीवन में इतना बड़ा नाम करे, इतनी बड़ी उपलब्धि ले कि मुझे लोग मेरे बच्चे के नाम से पहचाने। कितने लोग एग्री करते हो? मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है कि आपने मेरे कंप्लीट इंटायर सेशन में बड़ी ईमानदारी और बड़ी ऑनेस्टी के साथ आपने हाथ खड़े किए। लाइफ में हर एक चीज करना बहुत जरूरी है, हर एक चीज, घूमना जरूरी है, खेलना जरूरी है, मूवी जाना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपके जीवन में
84 लाख योनियों के बाद जब एक मनुष्य का जीवन मिलता है, मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ के धर्म ग्रंथ से वाकिफ हैं, कितने लोग बिलीव करते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों के बाद जो इंसान का रूप मिलता है, वो इंसान के रूप को हम अपने शौक की आदतों से खराब कर देते हैं और आखिरकार दुनिया हमें नकार देती है कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों यकीन मानो, अगर आपके गुजरात के नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी आपके देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं और आपके जिले का जो कमिश्नर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो एक गांव के तालुका से उठ करके आया हुआ एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है जिसकी क्वालिफिकेशन एक बी और एमए हो सकती है, तो मैं मानता हूं, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर भगवान महावीर के स्टूडेंट हो और आप बीटेक की डिग्री लेने जा रहे हो, आने वाले कुछ समय में आप अपने आप को उस आसमान के सितारों में देखोगे जहां पे हर मां बाप का सपना होता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आज अपने आप को वक्त देना है, बैठना है अपने साथ और अपने आप से बातें करनी है और पूछना है, क्या मैं बीटेक अपने माँ बाप को अंधकार में रखने के लिए ज्वाइन किया है या बीटेक मैंने अपने सपनों को उड़ा देने के लिए किया है? दिल से एक जवाब आएगा, बहुत ईमानदारी के साथ जवाब आएगा, नहीं, मैंने पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है। तो ये समझ जाना गालिब कि आपका सफर शुरू हो चुका है और आपकी मंजिल भी आपके हाथ में है। लेकिन हाँ, अगर दिल से ये जवाब आए कि नहीं, ये 4 साल तो ऐसे ही जाने वाले हैं, so you need to be a counseling, you need to be a motivation, you need to be understand कि actually प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब तक वो सॉल्व ना हो तब तक आप आगे स्टेप मत लेना। उसके लिए आप आपके टीचर्स, फैकल्टीज, प्रिंसिपल्स, इन सब का हेल्प ले सकते हो, वो आपके साथ इन सब चीजों में हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल है, कुछ चल रहा है, आप पूछ सकते हो। मेरे सेशन का ये आखिरी पल है, आखिरी मिनट है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। इस पूरे महफिल में कोई एक शेयर नहीं है। मैंने सवाल किया, इस महफिल में कोई एक शेर नहीं बैठा है? यस, कोई है? मंजिल आपके दरवाजे पे खड़ी होके बोल रही है, नॉक 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 नॉक, और आप बोल रहे हो 25 आओ से। तो 25 आओ से मतलब मैं दोबारा नहीं आने वाला। सो प्लीज एनी क्वेश्चंस आस्क मी। Any question from your side, बेटा? आज first day है तो कुछ है ही नहीं. Later on you are having. So probably we will look forward to another session of yours. आपकी मंजिल है, आपका सफर है, मालिक भी आप हैं। आपका सफर है, मंजिल भी आपकी है, मालिक भी आप हैं। सामियाना सजाना कैसे है वो डिसाइड भी आप नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। मैं तो आपके सामियाने में एक मेहमान था जो मेहमान नवाजी कर भी चलता था। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं, मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ में है। जीवन में जब कभी भी डीमोटिवेट होना, मैं आपके 1000 सवालों का एक आंसर देके जाता हूं। एक गुरु मंत्र, एक ब्रह्मास्त्र, जो भी समझना है समझ लो, हमेशा हेल्प करेगी, हमेशा। जब कभी भी डीमोटिवेट होना, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, एजुकेशन लाइफ को लेकर के, या आपके करियर, कुछ भी, कोई भी विषय हो, सिर्फ एक बात सोचना, सिर्फ एक बात। जो लोग सड़कों पे जिंदगी बिता रहे हैं आपके सूरत शहर में, शायद से आपने देखा नहीं होगा, या देखा है तो बड़ी अच्छी बात है। जो लोग सड़कों पे जिंदगी बिता रहे हैं उनके ऊपर आसमां तक नहीं है। और अगर मैं इतना खुशनसीब हूं कि मेरे पास आसमां भी है और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, और मैं एक बतौर इंजीनियर की डिग्री लेने जा रहा हूं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहा हूं, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है? दोस्तों यकीन मानना, लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको डिमोटिवेट कर दे। हमेशा अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना,
सिर्फ अपने हौसलों को एक चुनौती देना, एक चुनौती का सामना करने के लिए खड़ा करना और अपने हौसलों को ये जरूर बताना कि मेरे पास दुनिया के हर संसाधन, हर रिसोर्सेज हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। वो क्यों नहीं कर पा रहा हूं का सवाल एक आएगा आपको कि शायद से मैं मेरे अंदर जो चीज करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा हूं। बस आपका आंसर आपको मिल गया और उसी दिन से आपको शुरुआत करनी है पूरे हौसले और जज्बे के साथ। सो फिर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आरजे कार्तिक कहता है। सो मैं मेरी बातों को यहीं पे विराम करता हूं। मां सरस्वती और आपके फैकल्टीज आप पे ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें और आपका सफर बहुत अच्छे से शुरू की जाए और इसका अंत भी उतना ही बेहतरीन हो जितना आपने सोचा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। जो लोग मेरे से आजीवन जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ PROF यूपी की AR लिख देना, मैं आपके दरवाजे पे हाजिर रहूंगा। प्रोफेसर ओमकार, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक, कोई भी हो सोशल हैंडल, PROF यूपी की AR। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, समय आएगा जुड़ जाओ। ठीक है, धन्यवाद।